हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 17 अक्टूबर से बनने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में अडानी और गूगल द्वारा जो है सबसे बड़ा एआई डाटा हब बनाया जाएगा। तो यह बनाया जाएगा विशाखापट्टनम में। भारत में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए कि एक व्यक्ति कितना ट्रांजैक्शन करता है, तो उस हिसाब से तेलंगाना टॉप पर है। लेकिन ओवरऑल अगर कुल ट्रांजैक्शन देखा जाए तो इसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारतीय महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़कर जो है कितने प्रतिशत हो गई है? तो यह हो गई है 42%। हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है इसमें 85वां स्थान मिला है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में जो भारत है वह 38वें स्थान पर है, जबकि टॉप पर स्पेन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर, जबकि स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 42वां है, न्यूजीलैंड इसमें टॉप पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत जो है 41वें स्थान पर है, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर है। न्यूम बेवो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट में जो है भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर कर्नाटक का है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत अब तो 85वें स्थान पर पहुंच गया है। जेंडर गैप में भारत 131वें स्थान पर है, आइसलैंड इसमें टॉप पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत जो है 115वें स्थान पर है, जबकि टॉप पर आइसलैंड है। विश्व सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पर है, जबकि फिनलैंड इसमें टॉप पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 71वां है, जबकि टॉप पर स्वीडन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है, जबकि टॉप पर डेनमार्क है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान 18वां है, जबकि फिनलैंड इसमें टॉप पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 151वां है, जबकि टॉप पर इसमें नॉर्वे है। करप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 96वां है, टॉप पर डेनमार्क है। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 105वां है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो यह बढ़ाया गया है 30 नवंबर 2025 तक के लिए। पंकज धीर का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? तो यह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। किस शहर में जो है टेक भारत गूगल क्लाउड इंडिया ने जो है पब्लिक गुड के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है विशाखापट्टनम में। किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्रदर्शन का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। किसके द्वारा रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 नामक किताब लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अनिल चौहान के द्वारा, जो कि हमारे सीडीएस हैं। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल, ये है जॉर्जिया मेलोनी की। डिफरेंट वाट नोलेंस, ये अनुपम खेर। मदर मेरी कम्स टू मी, ये अरुंधति रॉय की है। टॉम ऑफ सेंट्स, गीतांजलि श्री। टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पोडिनो का है। कैरोस जो है जानी अरफनबेग की है। हार्ट लैम्प बानो मुश्ताक। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया जो है प्रेमदा जयकुमार की है। वुमेन लाइफ फ्रीडम जो है मरजानी सत्रापी की है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जो है यह है जेसिंदा आर्डन की। द डायरी ऑफ ये क्रिकेटर वाइफ चितेश्वर पुजारा की है। द विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन की है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर का है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स जो है यह DY चंद्रचूड़ का है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी जो है PS रमन की है। 12th फेल अनुराग पाठक का। नाइफ हैरोइंग टेल ऑफ रिलीजियंस ए फाइट फॉर द फ्री स्पीच जो है सलमान रुश्दी की है।
अगला प्रश्न है कि 15 अक्टूबर 2025 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की कौन सी जयंती जो है मनाई गई है? तो यहाँ पर इनकी 94वीं जयंती मनाई गई है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। किस देश की प्रधानमंत्री हारिनी अमर सूर्या 2 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं? तो यहाँ है श्रीलंका की प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।